एक वीडियो जरा देखिए फिर इस पे बात करते हैं। फौज का कितना बजट होगा आपको लगता है? I think it's near 90% or something. 15% फौज बजट खाती है सिर्फ जी। 50% हमारा बजट, जिसमें से 90% ऑफ दैट 50% is gone in servicing local banks and only 5 to 10% of that goes to international banks. It's not even बाहर से कोई सूद ले रहा है हमारे से। सर वर्ल्ड बैंक का एक और आदमी ले आए सर, IMF से बड़ा एक्सपर्ट आया। It's a lie, it's a sham। और इसमें सबसे बड़ा फेलियर हमारे उलमा का है मेरे ख्याल में। They have not done their job, like they have not trained अवाम खुतबात में, मजहबी अपने डिस्कोर्स में to be antithetical to सूद। I think the Federal Shariat Court ने काफी दफा अरे यार मैं अवामी सतह पे बात कर रहा हूँ, वाइजीन ने भी नहीं ट्रेन किया अवाम को। हमारी अवाम को वाइजीन ट्रेन करती है। ये बजट का स्लाइड शो खुद में कब देगा मौलवी? मजाक नहीं कर रहा आपसे। स्लाइड शो जी, तो वीडियो आपने मुलाहिजा कर ली कि ये साहे बियॉन्ड पॉडकास्ट वाले फरमा रहे थे कि किस तरीके से हमारे बजट को सूद के अंदर उसको डाला जाता है और उसके ऊपर सबसे बड़ा कसूर किसका है? उलमा का, हमारे वाइजीन का, हमारे खतीब का, उनका सबसे बड़ा कसूर है। और भाई जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपका क्या ख्याल है? वो वाइजीन की मानते हैं? वो कुरान की नहीं मानते तो वो किसकी मानेंगे? आप खुद सोचिए, जमात इस्लामी ने, तंजीम इस्लामी ने, डॉक्टर इसरार अहमद, इनके कितने हज़ारों वाइजीन हैं, इनके भी इन्होंने कितनी कोशिश की। सिर्फ यही नहीं, इनके साथ और भी उलमा ने बहुत कोशिश की। हमारे खुतबात के अंदर बताया गया कि सूद लेने का क्या मामला है, लेकिन क्या आपकी जो कानून साज असम्बलियाँ हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे सेनेट है, उसने इसके ऊपर कोई नोटिस लिया? कुछ भी नहीं लिया। बात यह है कि जब आप हर चीज़ का दोष या इल्ज़ाम जो है वो उलमा को दे देते हैं तो इसका मतलब है आप असल में चेंज नहीं लाना चाहते। यानी क्या कुरान पाक में नहीं लिखा, क्या हदीस में नहीं लिखा कि सूद लेना गलत है? ठीक है, आपको याद होगा जिस वक्त उलमा बार बार अदालतों में भी गए, जगह जगह पे गए कि पाकिस्तान के कानून के अंदर इसका मामला ख़त्म होना चाहिए, इसके ऊपर सारे मामला होने चाहिए, तो एक जज ने भी यही बात कही थी कि जनाब अब क्या हम लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें, मदरसा खोल दें कि जनाब सूद हराम है, जिसने लेना ले, जिसने नहीं लेना वो ना ले। ये बात आपके एक जज ने कही थी, उसके ऊपर उलमा ने हंगामा भी खड़ा किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर भी। तो भाई अगर आपकी असम्बलियों के अंदर बैठे हुए लोग वो वाइजीन से इस्लाम लेते हों या फिर वो कुरान से इस्लाम लेते हों तो फिर आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन जब वो अपने कानून के अंदर तरमीम करने लगे, इस्लाम से नहीं पूछते, अपनी पार्लियामेंट बनाने के उसूलों के ऊपर इस्लाम से नहीं पूछते, या फिर औरतों को असम्बली के अंदर ज़बरदस्ती ठोसने के ऊपर इस्लाम से नहीं पूछते, तो आप कैसे हर चीज़ का ज़िम्मेदार उलमा को करार दे सकते हैं? उलमा की हैसियत क्या है वो आपने अभी देख ली। बरेलवियों के तबके की आपने अभी अभी हैसियत देख ली। जिस वक्त क्रैक डाउन हुआ लबैक पार्टी के ऊपर, क्या कर लिया उलमा ने? हालांकि हर मसलक के उलमा हुकूमत के उस इक़दाम के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने अपने बयानात हर लिहाज से करने की कोशिश की गई, तो क्या उस कसूरवार क्या अब भी उलमा ही हुए? आप ख़ुद बताएं। तो इसलिए उलमा सॉफ्ट टारगेट है, ठीक है। ये लोग ये नहीं आपको बता सकते कि भाई असल ज़िम्मेदार वो हैं जिनके हाथ में इक़्तिदार है। वो नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का 1% भी सूद के हवाले से नाफिज हो जाए, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि मौलवी सॉफ्ट टारगेट है, इनको उसके ऊपर कोई पूछ नहीं सकता, कह नहीं सकता, तो इसलिए कहेंगे जी वाइज का मसला है। और भाई वाइज के पास आपके स्कूल का बच्चा कितनी देर बैठता है? आप रोज़ाना 5-6 घंटे स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं, जबकि जुम्मे के खुतबे के अंदर बच्चा उस वक्त जाता है, और अक्सर जाता भी नहीं है, कि जिस वक्त खुतबा ख़त्म हो चुका होता है। तो वाइस कसूरवार हुआ, या आपके पेरेंट्स कसूरवार हुए, या आपके हुक्मरान कसूरवार हुए? क्या कौन बंदा है? आप मुझे बताएं कि आपने क्या सूद की तालीम वाइज से सुन के ली? यानी आप जो ये वीडियो बना रहे थे जिसके अंदर कह रहे थे कि खतीबों का कसूर है, वो लोगों को नहीं समझाते। भाई लोग तो पहले ही कह रहे होते हैं कि ये जुल्म कर रही है हुकूमत, ये गलत कर रही है, हराम है, ये हलाल है, सारा कुछ कह रहे होते हैं। क्या हुकूमत लोगों की मानती है? नहीं भाई, जो इन ख़ानदानों की पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत है, हुकूमत ने तो उनकी माननी है। क्या हुकूमत वो करेंगे? ठीक है, तो इसलिए उलमा के हाथ में जब हुकूमत आएगी आप उनका ज़रूर बोलें। हम भी उलमा के ख़िलाफ़ कायदा वीडियोस बनाते हैं जिस वक्त वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन
जब वो हुकूमत के हक़ में बोलते हैं तो भी हम उनको समझाते हैं कि भाई आप ये क्या कह रहे हो। तो इसलिए उलमा जो है ना वो आपके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट है। आप उन लोगों को जो पावरफुल एलीट है पाकिस्तान की, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, सदर हो, वज़ीर आला हो, आर्मी चीफ हो, जितने भी इस तरह के ओहदे हों, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम को नाफिज करने के, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं जी उलमा का कसूर है। उलमा के पास आपके आर्मी चीफ या आपके सदर या वज़ीर आज़म ये लोग कितने खुतबे लेते हैं उनसे, उनके पास जुम्मे के जाके, ठीक है, या उनके बच्चे कितने खुतबे लेते हैं जुम्मे के जाके? एक भी नहीं जाता इनमें से कोई भी वहाँ पे। अपनी अपनी मस्जिदें इन्होंने अपनी अपनी बैरकों के करीब बनाई होती हैं या फिर अपने अपने सदर और वज़ीर आज़म हाउस के करीब। तो इसलिए आपको पहले सेंस लेनी चाहिए कि असल मसला क्या है। असल मसला ये है कि इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल्ला बिन उबई जैसा बनाना है। यानी अब्दुल्ला कितना प्यारा नाम है, मुसलमानों का भी होता है। उसी तरीके से मुनाफिक, वो मुनाफिक था, ठीक है, अब्दुल्ला बिन उबई। इसी तरह पाकिस्तान कितना प्यारा नाम है, पाक और ज़बरदस्त, लेकिन उसको हमने मुनाफिक बना देना है कि ज़ाहिरी तौर पे उसके नाम के साथ इस्लामी लगाओ, हकीकी तौर में वो सूद भी खा रहा हो और सारी हरामकारियाँ भी कर रहा हो। उस चीज़ के ऊपर आप नहीं आ सकते, ना आप लोगों को टीच कर सकते, और ज़िम्मेदार सारा मौलवी है।